दो जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। पहली जानकारी, अब गांव वाले भी ले सकेंगे मकान पर लोन। दूसरी जानकारी, अब राशन की दुकान पर मिलेगा गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल। तो दोनों जानकारियाँ आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली जानकारी, अब ग्रामीण लोग भी ले सकेंगे मकान पर लोन। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। पहले यह व्यवस्था शहरों में थी, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है, ज़मीन के डॉक्यूमेंट होते हैं, तो शहर वाले मकान पर लोन ले लेते थे, यानी कि आज भी लेते हैं। और अब उत्तर प्रदेश में ये कानून बनने वाला है, क्योंकि जो गांव में ज़मीनें होती है, जहाँ पर मकान होता है, तो उसका रिकॉर्ड कहीं पर नहीं होता। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने हर मकान की डिटेल, यानी कि उनको जो घरौनी होती है वो देना शुरू कर दिया है। तो सब का रिकॉर्ड अब सरकार के पास पहुंच गया है। अब गांव वाले उस रिकॉर्ड के आधार पर बैंक से लोन ले सकेंगे। तो पहले व्यवस्था ये नहीं थी। अब यूपी में शहरी आबादी की तरह ग्रामीण भी अपने मकान पर सरकारी बैंक से ले सकेंगे ऋण, यानी कि लोन। जो उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है गांव के हिसाब से, उस हिसाब से उसको लोन मिलेगा। तो ये जो विधेयक का नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2024, ये विधानसभा में पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें जो है 90,866 गाँव में ड्रोन से सर्वे हो चुका है और ज़्यादातर लोगों को घरौनी भी मिल चुकी है, यानी कि उनका जो रिकॉर्ड है, भूमि का जो घर का रिकॉर्ड है, वो उनको मिल चुका है। जो शेष है वो मिल जाएगा। एक कानून बना था, उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख नियमावली 2020 में लागू की गई थी, लेकिन इस नियम में त्रुटि थी। इसमें क्या थी? इसमें केवल घरौनी तैयार करने की व्यवस्था थी, लेकिन जो नामांतरण है, यानी कि घर बेचने और खरीदने पर स्वामी का नाम चढ़ाने की इसमें व्यवस्था नहीं थी, और न इसमें संशोधन करने की व्यवस्था थी, विरासत दर्ज करने की इसमें व्यवस्था नहीं थी। तो इसी को चेंज करके एक नया विधेयक पेश किया जाएगा। इसमें जो चेंज है, जो मेजर चेंज है, वो किया जाएगा। तो इसलिए पहले अधूरा था, केवल इसमें ये व्यवस्था थी घरौनी तैयार करने की। अब इसमें जो चेंज किया गया है, अब सारा रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा। उसका कितनी उसके पास ये ज़मीन है, यानी कि जो मकान बनाया गया है, और उस मकान की वैल्यू क्या है, तो उसके आधार पर बैंक ज़मीन और मकान के आधार पर ये तय करेंगे कि इसको कितना परसेंट लोन देना है। 80% देना है, 90%, 60%, जो भी उनका रूल होता है उस हिसाब से उसको लोन मिल जाएगी। ये ग्रामीणों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि शहर वाले लोन ले लेते थे, अब गांव वाले भी अपने मकान को गिरवी रख करके बैंक से लोन प्राप्त कर सकेंगे, जो कि एक अच्छी बात है कि उनको अब लोन मिल सकेगी कम ब्याज दर पर। तो ये पहली जानकारी थी उत्तर प्रदेश से। तो एक कानून अभी 2024 में ही पेश होने वाला है। इसका ड्राफ्ट तैयार है, क्या क्या रूल है इसके, ये मैंने जानकारी दी है। इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार है और विधानसभा में जब इसका सत्र शुरू होगा जल्द ही, तो उसमें पेश किया जाएगा, ये कानून बन जाएगा। तो ये थी पहली जानकारी। दूसरी जानकारी है, अब राशन की दुकान पर मिलेंगे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर। ये राशन डीलर की आय बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने, खाद्य रसद विभाग ने निर्णय लिया है कि राशन डीलर की आय कैसे बढ़ाई जाए। तो नए नए प्रयोग करती रहती है वहाँ पर सरकार, क्योंकि और इसमें क्या है, इनमें खाद्यान्न भी मिलता है, जो राशन की दुकान होती है खाद्यान्न भी मिलता है, जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, ये मिलता है, और दवाई भी मिलती है कुछ जगह पर, और जनसेवक केंद्र की सुविधा भी मिल रही है कुछ जगह पर। तो जो डीलर होता है इच्छुक, वह आवेदन कर देते हैं और उनको ये सुविधा मिल जाती है। वे दवाई भी देते हैं, और यानी कि जो मेडिकल स्टोर की सुविधा है, और जनसेवा केंद्र भी उनको मिल जाता है। बहुत सारे जो है ना राशन की जो दुकान है उन पर ये सुविधाएं मिल रही है। जो डीलर इसको लेते हैं, कुछ अग्रणी भूमिका में होते हैं, वो उनको प्राप्त कर लेते हैं। जो थोड़ा बैकवर्ड रहते हैं उनके पास ये सुविधा नहीं मिल पाती। तो जो अब लेंगे इसको, तो उनको क्या होगा, इच्छुक राशन डीलर को आपूर्ति विभाग के कार्यालय में
आवेदन करना होगा। और वहाँ से पेट्रोल के जो अधिकारी है वे जांच करेंगे, ये देखेंगे कहाँ पर पेट्रोल बिकेगा, कहाँ व्यवस्था है रखने की, तो पूरी सर्वे करने के बाद उसको दे दिया जाएगा। ये गाज़ियाबाद से इसकी शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद से इसकी शुरुआत होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा। जो केवल इच्छुक होंगे डीलर उनको ही ये दे जाएगा। वहाँ पर पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा और गैस सिलेंडर मिलेगा। अगर मंजूरी मिलती है, ये आय बढ़ाने के लिए पहल की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये 2 जानकारी थी। अगर दोनों जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर देना और इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।